गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रोहित। कोई क्लास चल रही है क्या रोहित? क्या सर? कोई क्लास चल रही है क्या? हेलो सर। कोई क्लास चल रही है क्या, मैं बोल रहा हूँ। क्लास? नहीं, नो सर। कोई क्लास तो नहीं चल रही ना अभी पैरेलल? अभी कोई पैरेलल क्लास नहीं चल रही है सर। हाँ हाँ, क्योंकि अभी तक ये तुम ही बस आए हो और कोई नहीं आया, बात कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा। वो पता नहीं सर। हम्म। सुबह जी, ये स्लाइड नजर आ रही है क्या? शुभदीप? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, चलो। तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में मैं आप लोग के साथ इनिशिएट आ करना रही है चाह सर रहा मुझे। हूँ। हाँ। तो आज की क्लास में मैं इस स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है उसके टाइप पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टीयरिंग गियर बॉक्स का टाइप हमारा सिलेबस में है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। वहां पर ये देखो, ये आपका ये गियर का जो ये पूरा स्टीयरिंग गियर बॉक्स का पूरा मैकेनिज्म है ये। मतलब स्टीयरिंग व्हील से लेकर के व्हील टायर के बीच में
ये देखो ये जो है यहाँ ये टाई रॉड एंड यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पर देखो ये स्टीयरिंग गियर रहता है, यहाँ स्टीयरिंग गियर रहता है और यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील इसके साथ कनेक्टेड होकर के ऊपर में स्टीयरिंग व्हील रहता है। और एक साइड में इधर देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये रेक इंड दिया हुआ है, ये रेक इंड है यहाँ पर। ये जो स्टीयरिंग गियर है यहाँ पर देखो यहाँ अंदर में रेक लगे रहते हैं और ये जो स्टीयरिंग गियर के स्टीयरिंग व्हील जो रहता है व्हील के साथ में यहाँ शाफ्ट में यहाँ पर पिनियन लगा रहता है। ये जैसे जैसे स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करते हैं तो ये पिनियन भी रोटेट होता है और पिनियन रोटेट होता है तो ये रेक इसके साथ में शिफ्ट होता है। अगर राइट डायरेक्शन में पिनियन को मूव करा रहे हैं तो ये रेक इस डायरेक्शन में मूव करता है, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में तो उसके जैसे जैसे व्हील जो है राइट और लेफ्ट मूव करता है उसके अकॉर्डिंग व्हील भी जो होता है, जो चक्के जो होते हैं गाड़ी के जो पहिए जो होते हैं वो भी उसके डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये पूरा स्टीयरिंग लिंकेज है, ये रेक और पिनियन टाइप का पूरा लिंकेज बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो एक और ये बी फिगर दिखा रहा है, ये देखो ये स्टीयरिंग गियर यहाँ लगा रहता है, यहाँ पर पिटमैन आर्म लगा रहता है, ये पिटमैन आर्म स्टीयरिंग गियर के साथ में अटैच रहता है। और यहाँ पर ये जो पिटमैन आर्म है वो एक रिले रॉड के साथ में अटैच रहता है। देखो रिले रॉड के साथ में एक यहाँ पर बॉल और सॉकेट जॉइंट रहता है, ये बॉल और सॉकेट जॉइंट के साथ में यहाँ पर जो है ये रिले रॉड के साथ में यहाँ पर पिटमैन आर्म जो होता है वो कनेक्टेड होता है। तो स्टीयरिंग शाफ्ट का जो है ऊपर रहता है, फिर स्टीयरिंग गियर रहता है यहाँ नीचे में, स्टीयरिंग शाफ्ट के सबसे ऊपर में स्टीयरिंग व्हील रहता है, हमारी स्टीयरिंग व्हील रहती है जो ड्राइवर जो रोटेट करता है स्टीयरिंग व्हील वो, फिर उसके साथ में शाफ्ट रहता है, शाफ्ट के साथ में यहाँ नीचे में एक स्टीयरिंग गियर रहते हैं। ये स्टीयरिंग गियर जो है पिटमैन आर्म के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। ये पिटमैन आर्म आर्क में मूव करने की टेंडेंसी रखता है और जैसे जैसे ये आर्क में मूव करता है तो ये जो रिले रॉड है इनको मोशन, इनको ट्रांसमिट करता है मोशन और उसके अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पर जो व्हील जो होते हैं ये स्टीयरिंग नकल में जो व्हील लगे रहते हैं वो व्हील भी टर्न करते हैं। अगर राइट डायरेक्शन में आर्क मूव करते हैं तो राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो चक्के होते हैं जो पहिए होते हैं वो भी इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। और ये जो आपका जो इस डायरेक्शन में देखो यहाँ टाई रॉड लगा हुआ है, टाई रॉड के साथ में टाई रॉड एंड लगा हुआ है और ये नकल आर्म यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर ये स्टीयरिंग गियर है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है स्टीयरिंग गियर बॉक्स है। तो ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स के लिए आपके स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो है देखो ये पहला जो टाइप है, नंबर ऑफ द ईयर में जो है बहुत प्रकार के स्टीयरिंग गियर बॉक्स यूज किए जा चुके हैं, जिनमें 6 प्रकार के स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है वो मेनली मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टीयरिंग गियर बॉक्स में 6 प्रकार के। पहला देखो वॉर्म और सेक्टर, जो मैं उस दिन आपको जो पहली क्लास थी इसकी उसमें बताया था कि 6 प्रकार के स्टीयरिंग गियर बॉक्स यूज किए थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया वैसे वैसे स्टीयरिंग गियर बॉक्स की में भी तरक्की होती गई। तो पहले जो था यहाँ पर देखो पुराने टाइम पे वॉर्म और सेक्टर आता था, वॉर्म एंड सेक्टर टाइप का आता था। दूसरा जो है वो स्क्रू और नट टाइप का आता था, स्टीयरिंग गियर बॉक्स आता था। फिर वॉर्म एंड टैग टाइप का स्टीयरिंग बॉक्स यूज होने लगा। फिर धीरे से वॉर्म और रोलर टाइप का स्टीयरिंग बॉक्स यूज होने लगा। फिर रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप का स्टीयरिंग बॉक्स यूज किया जाने लगा और बाद में आज के मॉडर्नाइज जमाने में रेक और पिनियन टाइप का स्टीयरिंग गियर बॉक्स यूज किया जाता है। तो पहला टाइप में मैं ले चलता हूँ, देखो ये वॉर्म एंड सेक्टर टाइप का स्टीयरिंग गियर बॉक्स है। ये देखो ये जो वॉर्म व्हील है, ये वॉर्म व्हील में यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील जो स्टीयरिंग शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, स्टीयरिंग व्हील इधर रहता है और ये जो वॉर्म है इस वॉर्म पर ये जो व्हील जो है टर्न करता है। जब ये टर्न करता है तो ये सेक्टर टर्न करता है और सेक्टर टर्न करता है तो पिटमैन आर्म जो कनेक्टेड रहता है वो मूव करता है और पिटमैन आर्म जब मूव करता है तो आपका रिले रॉड ट्रांसमिट हो जाता है, मोशन ट्रांसमिट हो जाता है रिले रॉड में और रिले रॉड में मोशन ट्रांसमिट होता है तो वैसे ही आपका तुरंत ही आपका जो व्हील है वो टर्न होता है। तो ये जो सेक्टर जो है इस सेक्टर से पिटमैन आर्म कनेक्टेड रहता है, जो आपको मैं यहाँ पे बताया हूँ, आपको जो एक जो डायग्राम बताया था। देखो ये वाला जो डायग्राम मैं आपको बताया हूँ, ये देखो ये वाला, ये देखो ये पिटमैन आर्म, ये जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स यहाँ पर रहता है और पिटमैन आर्म सेक्टर से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर पिटमैन आर्म सेक्टर से कनेक्टेड रहता है। फिर ये जो पिटमैन आर्म है उससे यहाँ पर बॉल जॉइंट पे यहाँ पर कनेक्टेड रहता है और ये जो रिले रॉड उससे कनेक्टेड रहता है, ये डायग्राम में जो हमको दिख रहा है। और ये जो रिले रॉड है इसके एंड पर यहाँ पर स्टीयरिंग नकल रहता है और यहाँ पर देखो दूसरे साइड में टाई रॉड और टाई रॉड एंड कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर स्टीयरिंग गियर बॉक्स है जिसमें यहाँ पर सेक्टर जो है यहाँ कनेक्टेड रहता है। तो आपको मैं इनिशियली स्टार्टिंग डायग्राम में लेके चलता हूँ, जहाँ पर आपका जो पहला जो आपका जो डायग्राम है, ये देखो पहला जो डायग्राम है वो बता रहा है, वो आपको क्या बता रहा है, पहला जो है वो जो यहाँ पर वॉर्म एंड सेक्टर, वॉर्म एंड सेक्टर, ये सेक्टर जो है इसमें क्या होता है,
ये जो इस प्रकार का जो वार्म एंड सेटर जो है इसमें वार्म और व्हील को यूज किया जाता है। ये देखो वार्म यूज किया जा रहा है और व्हील यूज किया जा रहा है। तो इसमें ये जो वन ऑफ द अर्लीस्ट डिजाइन ऑफ द बॉक्स है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स का अर्लीस्ट डिजाइन जो है ये वार्म एंड सेटर यूज किया जाता है। तो जैसे जैसे इसमें क्या होता है कि एक केस हार्डन स्टील वार्म जो है, ये देखो ये केस हार्डन स्टील वार्म जो यूज किया जा रहा है, और सेक्टर जो है वो लोकेटेड होता है बियरिंग के द्वारा। जो सेक्टर जो है लोकेट होता है, यहाँ पर सेक्टर का यहाँ पर देखो ये जो सेक्टर यहाँ पे ग्रुप बने हुए, और ये ग्रुप जो है यहाँ पर इस वार्म के जो साथ में जो यहाँ पर जो थ्रेड कट बने हुए हैं, इस थ्रेड कट में यहाँ पर इसके साथ भी सेक्टर जो है यहाँ पर टर्न करता है। तो ये जो है ये जब व्हील जो रोटेट होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सेक्टर जो है इस ग्रुप के साथ में अटैचमेंट के साथ में मूव करता है। जब ये सेक्टर मूव करता है तो इसका पिटमैन आर्म जो होता है वो पिटमैन आर्म भी मूव करता है, और जब पिटमैन आर्म मूव करता है तो आपका जो रिले रॉड है उसको मोशन ट्रांसमिट कर देता है। जैसे ही पिटमैन आर्म को मोशन ट्रांसमिट करता है, रिले रॉड को मोशन ट्रांसमिट करता है, तो जब सेक्टर टर्न करता है तो पिटमैन आर्म टर्न होता है, पिटमैन आर्म टर्न होता है तो आपका जो व्हील है वो भी टर्न होता है। तो ये जो है केस हार्डन स्टील वार्म और सेक्टर जो है लोकेटेड होते हैं बियरिंग के द्वारा। ये जो है आपका जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स में ये जो वार्म और स्टील वार्म और ये जो केस हार्डन स्टील वार्म जो यूज हो रहा है, और ये सेक्टर जो है वो लोकेटेड होता है बियरिंग के द्वारा। और ये लोकेटेड होता है बियरिंग के द्वारा, किसमें लोकेट होता है, लाइट अलॉय केसिंग में ये लोकेटेड रहता है। ये पहला टाइप था वार्म एंड सेक्टर। दूसरा जो है स्क्रू और नट टाइप का गियर बॉक्स। स्क्रू नट टाइप का इसमें क्या है, देखो ये व्हील जो है वार्म व्हील, यहाँ पर देखो ये वार्म व्हील यहाँ पर जो है, इसमें जो व्हील जो बना हुआ है वार्म व्हील के, ये जो आपका जो वार्म जो ये जो है यहाँ पर जो शाफ्ट है, यहाँ शाफ्ट में यहाँ पर थ्रेड कट किया जाता है। यहाँ पर जो थ्रेड कट किए जाते हैं, और इस थ्रेड कट में नट जो रहता है वो स्क्रूड किया जाता है। तो नट यहाँ पर ये देखो ये नट इसके अंदर में स्क्रूड किए गए हैं, यहाँ पर ये जो नट है, और नट एंड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है प्रोट्रूजन के साथ में, जो कि फिट होता है। यहाँ पर ये जो नट है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर इसमें एक लीवर जो होता है नट में हाउसिंग की गई होती है। यहाँ पर लीवर को यहाँ पर अटैच किया जाता है हाउसिंग के द्वारा। यहाँ पर ये एक लीवर दिखाई दे रहा है, ये लीवर जो इस नट में हाउसिंग की गई हुई है, तो ये यहाँ पर लीवर इसमें अटैच किया हुआ है नट में। और होता है क्या है कि टर्निंग, जब हम टर्निंग करते हैं स्टीयरिंग व्हील को, तो ये जो स्टीयरिंग व्हील को जब यहाँ पर हम टर्न करते हैं, यहाँ पर रोल आउट करते हैं, टर्न करते हैं, ये जो नट है ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, अप एंड डाउन मूवमेंट करता है और प्रोवाइड करता है स्विंगिंग मोशन प्रोवाइड करता है। ये जो आपका जो नट है वो स्विंगिंग मोशन प्रोवाइड करता है लीवर को, और इस प्रकार से वहां पर पिटमैन आर्म जो कनेक्टेड रहता है उसको मोशन प्रोवाइड हो जाता है, और पिटमैन आर्म जो है आर्क में मूव करता है। और जब वो पिटमैन आर्म इस जो ये नट के साथ में जो लीवर है उसके साथ जो कनेक्टेड रहता है प्रोट्रूजन के साथ में, तो ये जो लीवर है वो उसे स्विंगिंग मोशन प्रोवाइड करता है, और इस प्रकार से पिटमैन आर्म जो होता है वो लीवर के साथ में जो कनेक्टेड होता है उसको मोशन प्रोवाइड होता है। और पिटमैन आर्म जो होता है वो जब मूव करता है तो आपका स्टीयरिंग का जो आपका जो चक्के होते हैं, गाड़ी के जो व्हील होते हैं वो व्हील भी टर्न होता है, किसके साथ में, पिटमैन आर्म के मोशन के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से ये पूरा अरेंजमेंट होता है। दूसरा प्रकार का नट था स्क्रू नट था। तो ये जो दूसरा प्रकार का जो नट है यहाँ शो हो रहा है, वो देखो ये स्टीयरिंग व्हील, यहाँ शाफ्ट जो है ऊपर में स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, ड्राइवर कैबिन का स्टीयरिंग व्हील इधर रोटेट हो रहा है। जब ये रोटेट होता है तो ये आपका जो नट इसमें जो थ्रेड कट के साथ अरेंजमेंट के साथ लीवर के साथ में अटैच रहता है, तो ये नट भी अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। और जब ये नट अप एंड डाउन मूवमेंट करता है तो आपका ये लीवर जो है जिसमें पिटमैन आर्म कनेक्टेड रहता है वो भी मूव करता है, और ये पिटमैन आर्म मूव करता है तो उस प्रकार से आपका जो व्हील है वो भी टर्न करता है। तीसरा जो तो ठीक है, तीसरा टाइप में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो तीसरा टाइप था उसको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तीसरा जो है एक वार्म और पैग स्टीयरिंग गियर बॉक्स आता था। यहाँ पर होता क्या है, ये जो इस प्रकार का जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है वो वाइडली लाइटर कार में यूज किए जाते हैं। जो लाइटर कार होते हैं जो उसमें यूज किए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये कोन शेप्ड पैग जो होता है वो ट्रेवल करता है इस वार्म गियर पर। जो वार्म गियर जो है इसमें कोन शेप्ड पैग ये है, ये कोन शेप्ड पैग ट्रेवल करता है
तो जब इस स्टीयरिंग शाफ्ट को रोटेट करते हैं तो जो ये पेग माउंटेड जो होता है उस लीवर पर, वो भी ड्राइव करता है ड्रॉप आर्म को शाफ्ट के द्वारा। तो यहाँ पर देखो ये वॉर्म जो है यहाँ पर वॉर्म गियर लगा हुआ है। वॉर्म गियर जो लगा हुआ है उसमें यहाँ पर पैग जो है यहाँ पर अटैच किया गया हुआ है। तो ये जो वॉर्म जो है ये टर्न करता है, जैसे वॉर्म टर्न होता है आपका ये जो पैग भी है वो भी उसके साथ में रोटेट होता है। जैसे जैसे स्टीयरिंग शाफ्ट को हम रोटेट करते हैं तो ये पैग भी उसके साथ मूव करता है। जैसे जैसे पैग मूव करता है तो आपका जो ये ड्रॉप आर्म है जो है होता है यहाँ पर जो शाफ्ट जो होता है कनेक्टेड रहता है वो भी उसके साथ मूव करता है। इस प्रकार से जो व्हील होते हैं वो भी टर्न करते हैं। तो ये कैम एंड पैग स्टीयरिंग गियर जो है वो यूज किया जाता है। तो इसका मैं यहाँ पर बता रहा था। तो हमारे पास आप 6 प्रकार के स्टीयरिंग गियर बॉक्स है। वॉर्म एंड सेक्टर, दूसरा स्क्रू और नट टाइप का गियर बॉक्स यूज किया जाता है, तीसरा वॉर्म और पैक टाइप का गियर बॉक्स यूज किया जाता है, चौथा जो है वॉर्म और रोलर। वॉर्म और रोलर में क्या है, देखो ये वॉर्म एंड रोलर का यहाँ पर डायग्राम शो किया जा रहा है। ये देखो ये स्टीयरिंग शाफ्ट इससे कनेक्टेड रहता है और यहाँ पर तो मैं डिस्कस कर रहा था आपका वॉर्म एंड रोलर टाइप का जो शाफ्ट है, जो गियर बॉक्स है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स। तो यहाँ पर देखो ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। तो ये देखो ये आपका जो डायग्राम है यहाँ पर ये शो हो रहा है वॉर्म एंड रोलर टाइप का जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स है वो यूज किया जा रहा है। होता क्या है कि एक रोलर जो होता है वो रोलर फॉलोवर जो होता है वो यहाँ रॉकर आर्म के साथ में शाफ्ट के साथ में फिटेड रहता है, जो कि वॉर्म के साथ में एंगेज करता है। देखो रॉकर आर्म के साथ में फिटेड रहता है, रोलर फॉलोवर जो है रॉकर शाफ्ट के साथ में फिटेड रहता है, और ये जो रॉकर शाफ्ट के अंदर जो फिटेड रहता है वो वॉर्म के साथ में एंगेज किया जाता है। तो यहाँ पर स्मॉल ऑफसेट ऑफ द रोलर जो होता है वॉर्म को एक ऑफसेट जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि वॉर्म को इनेबल करता है एडजस्टिंग स्क्रू के साथ में वॉर्म को इनेबल करता है ताकि फिसलने से बचाया जाए। तो स्मॉल ऑफसेट प्रोवाइड किया जाता है वॉर्म और रोलर के बीच में, ताकि जो ये जो है यहाँ पर बैकलेस जो होता है, यहाँ पर जो फिसलन जो होती है और जो फ्लोटिंग इंड फ्लोट जो होता है रॉकर शाफ्ट को, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये एक चौथा प्रकार का आपका जो है ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स है। स्टीयरिंग गियर बॉक्स में चौथा जो है वॉर्म एंड रोलर टाइप का स्टीयरिंग गियर बॉक्स है। यहाँ पर एक जो है पांचवा प्रकार का जो गियर बॉक्स है वो रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप का है। ये देखो ये रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप का गियर बॉक्स यहाँ पर डिनोट हो रहा है। यहाँ पर देखो ये स्टीयरिंग व्हील इस तरफ कनेक्टेड है, और यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार के जो रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप का जो है देखो ये नट है, ये हाफ नट यूज किया जा रहा है। ये हाफ नट, इसके अंदर में बॉल जो है वो छोटे छोटे बॉल जो है वो गाइडेड किए गए हैं, और ये जो बॉल है ये जब ये मूव करता है तो ये जो बॉल है वो इस वॉर्म के साथ में एंगेज होते हुए इस नट को आगे पीछे मूव कराते हैं। तो ये जो आपका ये जो नट है यहाँ पर इसके अंदर में बॉल जो है वो ग्रूव किए गए हैं, गाइडेड किए गए हैं, वो अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। और ये जो है यहाँ पर देखो ये एक सेक्टर लगा हुआ है। जब ये व्हील जो है देखो होता क्या है कि इस प्रकार का जो रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप का जो आपका जो गियर बॉक्स होता है इसमें 90% एफिशिएंसी जो है अचीव की जाती है जब हम इसके अंदर नट जो है स्टील बॉल के साथ में जब लगाए गए होते हैं, जो थ्रेडेड होते हैं, जो नट जो है इनसाइड में यहाँ पर नट जो थ्रेडेड रहता है उसमें स्टील बॉल अटैच किया जाता है। तो इस प्रकार का फिगर में यहाँ पर शो कर रहा है। देखो ये बॉल नट जो बॉल है यहाँ पर लगा हुआ है, और नट के यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है हाफ नट ये जो है। तो होता है कि वॉर्म शाफ्ट जो होता है वो कनेक्टेड होता है स्टीयरिंग व्हील के साथ। देखो वॉर्म शाफ्ट जो कनेक्टेड होता है स्टीयरिंग व्हील के साथ में, ये वॉर्म शाफ्ट यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के साथ में कनेक्टेड रहता है। और ये जो है एक इंड पर यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है स्टीयरिंग व्हील जो होता है मेन शाफ्ट जो होता है एक इंड पर रहता है, और यहाँ पर एक सेक्टर शाफ्ट जो होता है पिटमैन आर्म के साथ में एट वन इंड पर रहता है। तो एक इंड पर पिटमैन आर्म के साथ में सेक्टर यहाँ पर अटैच रहता है, और दूसरे इंड पर यहाँ पर देखो स्टीयरिंग व्हील जो है मेन शाफ्ट के साथ में अटैच रहता है एक इंड पर। तो जब स्टील बॉल जो होते हैं जो गाइड्स किए गए होते हैं अंदर में प्लेस्ड किए रहते हैं स्टील बॉल बिटवीन द टीथ ऑफ द वॉर्म शाफ्ट और ग्रूव के बीच में जो होता है, तो बॉल नट यहाँ पर जो होते हैं इंटरकनेक्टेड रहते हैं बीच में जो है अरेंजमेंट के साथ में। और जब क्या होता है जब स्टीयरिंग व्हील को जब हम टर्न करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, जब स्ट्रेट राइट पोजीशन से किसी आइदर डायरेक्शन में हम जब स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करते हैं
तो रोटेशन ऑफ द बॉल गियर जो होता है वो बॉल को मोशन प्रोवाइड करता है, और जो बॉल भी है वो बॉल गियर के साथ में जो बॉल होता है वो भी वहां पर मूवमेंट लेता है। और ये जो बॉल जो होता है वो रोल करता है ग्रूव कट के इनर फेस ऑफ द बॉल नट के साथ में। जो बॉल जो होता है ये जो नट के इनर फेस में यहाँ पर ग्रूव कट के साथ में अटैच रहते हैं, तो ये भी बॉल भी मूव करता है। तो होता क्या है कि वॉर्म शाफ्ट जब रोटेट होता है तो बॉल जो होता है बॉल नट को मूव कराता है। जब शाफ्ट जब हम स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हैं, ये जो नट है यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील जैसे से टर्न करते हैं तो ये जो नट जो बने होते हैं बॉल ग्रूव इनसाइड में जो होते हैं इसके साथ मोशन प्रोवाइड करते हुए नट को भी अप एंड डाउन मोशन प्रोवाइड कराता है। जो यहाँ पर ये जो आपका जो ये नट रहता है उसको अप एंड डाउन मोशन कराता है ऑन में। और जब अप एंड डाउन मोशन जो होता है वो गियर सेक्टर को जो होते हैं यहाँ पर जो गियर सेक्टर लगा रहता है उसको भी बॉल नट जो है फोर्स करता है गियर सेक्टर के साथ में। और गियर सेक्टर के साथ में ये जो शाफ्ट है रोटेट करता है, ये जो सेक्टर जो है ये भी रोटेट होता है। इस प्रकार से टर्निंग ऑफ द जो सेक्टर शाफ्ट जो होता है वो टर्न करते जब आपका जो ये जो व्हील है जो स्टीयरिंग व्हील जब रोटेट करते हैं तो गियर बॉक्स में जो होता है यहाँ पर जो रिसर्कुलेटिंग टाइप में, तो ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। ये नट के अंदर में ये स्टील बॉल जो होते हैं वो ग्रूव्ड किए गए हैं, गाइडेड होते हैं। और जब स्टीयरिंग व्हील को रोटेट किया जाता है तो ये जो नट जो होते हैं तो उसके अंदर में जो बॉल होते हैं उसके सहारे ये जो है ये नट भी जो है अप एंड डाउन मोशन में शिफ्ट होता है। जब ये अप एंड डाउन मोशन में शिफ्ट होता है तो आपका सेक्टर भी जो है वो रोटेट होता है। तो ये जहां तक जितनी इसकी लिमिट रहती है वहां तक ये मोशन करता है स्टीयरिंग व्हील को टर्न के साथ में। और उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो सेक्टर जो है वो भी जो है मोशन में इस मोशन एक्शन में आ जाता है। तो ये जो टर्निंग ऑफ द सेंटर शाफ्ट जो है टर्न करता है पिटमैन आर्म को। ये जो सेंटर शाफ्ट का जो टर्निंग है वो पिटमैन आर्म को मूव कराता है। और साथ ही साथ जो स्टीयरिंग लिंकेज को जो पिटमैन आर्म मूव कराता है तो स्टीयरिंग लिंकेज भी मूव होने लगता है। तो जिस प्रकार से डायरेक्शन में अगर स्टीयरिंग व्हील को रोटेट कराना है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो ही आपका जो स्टीयरिंग लिंकेज है वो उस डायरेक्शन मूव कराता है। तो इस प्रकार से फ्रंट व्हील जो होता है वो टर्न करता है सेम डायरेक्शन में जैसे जैसे स्टीयरिंग व्हील मूव करते हैं। तो ये रिसर्कुलेटिंग टाइप का बॉल टाइप का ये अरेंजमेंट है। ये पूरा इसमें दिख रहा है। ये देखो ये वॉर्म जो है इसके अंदर में लगा वॉर्म व्हील जो है वो स्टीयरिंग व्हील में रहता है। और इस वॉर्म व्हील के इस स्टीयरिंग गियर बॉक्स में होता क्या है कि एक हाफ नट यहाँ पर अरेंजमेंट में लगा रहता है और हाफ नट के अंदर में बॉल जो है वो गाइडेड होते हैं। और जैसे जैसे जब स्टीयरिंग व्हील के रोटेशन प्रोवाइड किया जाता है तो ये जो आपका जो नट है वो अप एंड डाउन मोशन करता है। और अप एंड डाउन मोशन होने के साथ साथ में जब ये नट अप एंड डाउन मोशन करता है तो ये सेक्टर भी वो टर्न करता है। और जब सेक्टर टर्न करता है तो पिटमैन आर्म टर्न करता है और पिटमैन आर्म के साथ पूरा लिंकेज जो होता है वो भी टर्न करता है। तो ये जो है रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप का जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है वो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर एक छठवा मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पर एक छठवा जो है वो है रेक एंड पिनियन टाइप का स्टीयरिंग गियर बॉक्स। तो रेक एंड पिनियन टाइप का स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर ये देखो ये रेक एंड पिनियन टाइप का स्टीयरिंग गियर बॉक्स है। ये स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर देखो ये कनेक्टेड है। ये स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट यहाँ शो कर रहा है। ये स्टीयरिंग व्हील यहाँ कनेक्टेड है। यहाँ पर ये स्टीयरिंग शाफ्ट है। ये यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर यहाँ पर स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है। ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है। और ये जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स है यहाँ पर देखो ये पूरा लिंकेज है। ये लिंकेज जो है इसमें यहाँ कनेक्टेड है। इस लिंकेज का एक एंड पर यहाँ पर जो है ये देखो ये राइटवर्ड डायरेक्शन का राइटवर्ड का जो ये व्हील कनेक्टेड है और यहाँ लेफ्ट में यहाँ पर लेफ्ट व्हील कनेक्टेड है। तो ये देखो ये रेक एंड पिनियन टाइप का यहाँ पर ये जो है ये कंप्लीट ये जो है हाउसिंग की हुई स्ट्रक्चर बता रहा है। और यहाँ पर जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो ओपन बॉडी स्ट्रक्चर बता रहा है। तो ये रेक एंड पिनियन टाइप का अरेंजमेंट है। यहाँ पर रेक एंड पिनियन टाइप का स्टीयरिंग गियर बॉक्स का अरेंजमेंट है। ये मोस्टली स्मॉल कार जो होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। जो आपका जो स्मॉल कार आते हैं आज की डेट में वो उनमें ये रेक एंड पिनियन टाइप का जो है ये अरेंजमेंट यूज किया जाता है। इसमें एक पिनियन होता है। देखो यहाँ पर ये जो है ये पिनियन है, इंडिकेट कर ही रहा है ये पिनियन है। ये जो पिनियन है ये मैच्ड होता है रेक ऑफ द गियर टिप के साथ। तो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा था रेक एंड पिनियन टाइप का गियर बॉक्स जो है यहाँ पर यूज हो रहे हैं। रेक एंड पिनियन टाइप का गियर बॉक्स जो है ये, तो इसमें क्या है कि ये जो आपका जो मोस्टली स्मॉल कार में यूज किए जाते हैं। इसमें ये कनेक्टेड होता है। इसमें पिनियन जो होता है वो कनेक्टेड होता है लोअर एंड पर। ये देखो लोअर एंड पर पिनियन कनेक्टेड है।
और जो ये जो है लोअर एंड पर पिनियन कनेक्टेड है, जो स्टीयरिंग मेन शाफ्ट के यहाँ पर जो लोअर एंड पर जो है यहाँ पर पिनियन कनेक्टेड है, और पिनियन मैच्ड होता है रेक ऑफ द गियर टीथ के साथ में। देखो रेक जो दिया हुआ है उसके गियर टीथ के साथ में यहाँ पर पिनियन जो वो मैच्ड होता है। तो ये सर मैशिंग के थ्रू यहाँ पर अटैच रहता है रेक ऑफ द गियर टीथ के साथ में। और ये जो गियर टीथ कट होते हैं अंडर साइड ऑफ द मेजर क्रॉस मेंबर जो होते हैं, स्टीयरिंग लिंकेज का जो मेजर क्रॉस मेंबर जो है, ये पूरा मेजर पोर्शन जो है उसमें यहाँ पर रेक जो है यहाँ पर यहाँ टीथ कट बने होते हैं। तो जब हम स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हैं तो ये पिनियन टर्न होता है। स्टीयरिंग व्हील को जैसे से हम टर्न करते हैं, ये मूव करता है रेक को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में। जो रेक है उसको लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस प्रकार से जैसे ये जो पिनियन को मूव कराते हैं, जब स्टीयरिंग व्हील को मूव करते हैं तो पिनियन मूव करता है, तो उसके साथ में ये जो रेक रहता है वो कनेक्टेड रहता है, मैशिंग हुआ रहता है, मैशिंग के साथ में कनेक्टेड रहता है। तो रेक भी टर्न करता है। इस प्रकार से मूवमेंट ऑफ द रेक जो है वो ट्रांसमिट करता है टाई रॉड को, ट्रांसमिट करता है मोशन टाई रॉड को। और ये टाई रॉड और स्पिंडल जो आर्म जो होते हैं वो इस प्रकार से व्हील को जो होते हैं यहाँ पर जो व्हील होते हैं उनको टर्न करने में हेल्प करता है। तो ये रेक एंड पिनियन टाइप का है। यहाँ पर पिनियन जो जैसे राइटवर्ड डायरेक्शन मूव करता है तो रेक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस प्रकार से मैशिंग के थ्रू यहाँ कनेक्टेड रहते हैं। इस प्रकार जब ये पिनियन मूव करता है तो ये रेक जो है वो शिफ्ट होता है। रेक जो है वो जो यहाँ मोशन ट्रांसमिट करता है। जैसे जैसे रेक जो शिफ्ट होता है आगे पीछे उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका जो व्हील है वो व्हील भी आपका उसके अकॉर्डिंग जो है टर्न करता है। तो ये एक रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट है जो कि आज के मॉडर्नाइज कार में काफी यूज किया जाता है। रेक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है इसको यूज किया जाता है। तो 6 प्रकार के स्टीयरिंग गियर बॉक्स थे। इसमें पहला था आपका वॉर्म एंड सेक्टर, दूसरा था आपका स्क्रू एंड नट, तीसरा था आपका वॉर्म एंड पैग, चौथा था आपका वॉर्म एंड रोलर, पांचवा था रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप, और छठवा जो था वो रेक एंड पिनियन था। तो यहाँ पर एडवांटेज है कुछ, यहाँ पर जो मॉडर्नाइज और रेक एंड पिनियन जो है रिसर्कुलेटिंग बॉल है उसके लिए कुछ एडवांटेज है। यहाँ पर कुछ एडवांटेज दिए हुए हैं। तो ये जो एडवांटेज, इसमें पहला एडवांटेज क्या है, ये जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्पैक्ट रहता है। अगर सिंपल और लाइट इन वेट होता है जो आपका जो कंस्ट्रक्शन है, रेक एंड पिनियन का जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्पैक्ट होता है और साथ ही साथ सिंपल और लाइट इन वेट होता है। तो चूंकि गियर बॉक्स अगर स्मॉल है, अगर गियर बॉक्स स्मॉल यहाँ पर यूज होता है तो उसके कारण जो रेक इटसेल्फ जो है वो होता है खुद, यहाँ पर जो रेक है वो सहूलियत होती है यहाँ पर जो है यहाँ पर रेक को जो पिनियन के साथ में जो यहाँ पर गियर बॉक्स जो है काफी स्मॉल अरेंजमेंट है तो उसके कारण यहाँ पर रेक को सहूलियत होती है और उसके कारण स्टीयरिंग लिंकेज जो होता है वो काफी अच्छा स्मूथ स्टीयरिंग लिंकेज प्रोवाइड होता है। दूसरा जो है यहाँ पर गियर मैशिंग जो है वो डायरेक्ट है। यहाँ की जो गियर मैशिंग है वो डायरेक्ट यूज होती है। तो जो गियर स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो होता है वेरी शार्प स्टीयरिंग रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रोवाइड होता है। जो गियर मैशिंग जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर होती है, गियर मैशिंग जो है स्टीयरिंग लिंकेज के साथ में, तो उसके कारण स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो होता है वो काफी शार्प स्टीयरिंग रिस्पॉन्स प्रोवाइड होता है। तीसरा जो एडवांटेज है यहाँ पर लिटिल स्लाइडिंग एंड रोटेशनल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर लिटिल स्लाइडिंग और रोटेशनल रेजिस्टेंस लिटिल होता है और टॉर्क ट्रांसमिशन यहाँ पर बेटर होता है। इसके कारण स्टीयरिंग जो होती है काफी वेरी लाइटली हैंडल की जाती है। जो स्टीयरिंग जो होती है काफी लाइटली हैंडल की जा सकती है अगर स्टीयरिंग जो है यहाँ पर जो है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो स्लाइडिंग जो है वो लिटिल स्लाइडिंग होता है, लिटिल और रोटेशनल रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर, और टॉर्क ट्रांसमिशन जो होता है वो बेटर होता है। इसके कारण यहाँ पर जो स्टीयरिंग है वो काफी वेरी लाइट स्टीयरिंग प्रोवाइड की जाती है। एक एडवांटेज है इसका। चौथा एडवांटेज ये है कि स्टीयरिंग गियर जो असेंबली जो है वो कंप्लीटली सील्ड होता है। यहाँ पर स्टीयरिंग गियर असेंबली जो होता है कंप्लीटली सील्ड होता है और इस कारण जो ये जो है यहाँ पर मेंटेनेंस की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट जो होती है काफी कम होती है। रेयरली मेंटेनेंस यूज किया जाता है क्योंकि जो पूरा जो अरेंजमेंट जो होता है गियर बॉक्स का, रेक एंड पिनियन का, वो काफी सील्ड रहता है और उसके कारण मेंटेनेंस की जरूरत जो है वो रेयर होती है, काफी कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर नो मेंटेनेंस ही प्रोवाइड करता है जो ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है। तो चूंकि वहां पर ऐसे तो यहाँ पर बहुत